हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके इस 5 मिनट शो के अंदर हाजिर हूँ एपिसोड नंबर 33 में, जिसमें जंतुओं में श्वसन का पार्ट नंबर 7 के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस पार्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि दिन में पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, दिन में पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। अगला सवाल है, रात में पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो रात में भी पादप CO2 छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, यानी श्वसन में ऑलवेज CO2 गैस छोड़ी जाएगी। इस बात को समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पादप हो चाहे जंतु हो, श्वसन में हमेशा कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस छोड़ेंगे। बस बात इतना है कि दिन में पादप जो CO2 छोड़ता है, उसी समय प्रकाश की उपस्थिति में पादप में प्रकाश संश्लेषण चलता है, तो वो CO2 वापस ग्रहण कर ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फिर ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो परिणामतः दिन में पादप ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर श्वसन में पूछ ले तो पादप दिन में हो चाहे रात में, श्वसन में हमेशा CO2 छोड़ेंगे। और अगर ऐसे इन जनरल पूछ ले पादप दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि जो श्वसन से CO2 निकली वो आपके प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित कर ली गई या काम में ले ली गई। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं कि श्वसन क्रिया में हमेशा CO2 मुक्त होती है, चाहे पादप हो, जंतु हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। पादप दिन में श्वसन के दौरान CO2 मुक्त करते हैं, लेकिन CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम में ले ली जाती है। पादप दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से O2 उत्सर्जित करते हैं, जबकि रात में CO2, अतः रात को घने पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वरना जो कहते हो ना दम घुटता है भूत भूतनी आ गए, वो भूत भूतनी नहीं है रहे, ये मामला है। चलो फिर बात करते हैं दोस्तों एक और बढ़िया सी शानदार बात कि श्वसन गुणांक क्या होता है। तो श्वसन गुणांक होता है निकाली गई CO2 की मात्रा अपॉन काम में ली गई O2 की मात्रा। जैसे यहां पर एक सिंपल सी अभिक्रिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इसके अपघटन में 6 ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उत्पन्न होती है 6 CO2। तो निकाली गई CO2 की मात्रा ऊपर कितनी आ जाएगी? 6। निकाली गई CO2 की मात्रा 6 और काम में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा भी 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। ओके, तो यह बात आ जाएगी किसका श्वसन गुणांक? ये कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक है। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक है 1। इसी तरीके से अगर प्रोटीन का श्वसन गुणांक निकालोगे तो वो आएगा 0.9 और वसा का श्वसन गुणांक आएगा 0.7। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से ज्यादा होता है और अवायवीय श्वसन में श्वसन गुणांक अनंत होता है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन का यूज 0 है और 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो हमेशा इंफिनिटिव यानी अनंत आता है। यहां कुछ और अपन शब्दावली देख लेते हैं सामान्य सी कि श्वसन से संबंधित शब्दावली। तो यहां सबसे पहली बात है यूपनिया। मतलब यू मतलब होता है दोस्तों सामान्य और पनिया मतलब है श्वसन। तो श्वसन अगर सामान्य दर से चल रहा है तो वो कहलाएगा आपका सामान्य श्वसन कहलाएगा यूपनिया। दोस्तों अगला है अपनिया। ए मतलब होता है अनुपस्थित और पनिया मतलब श्वसन, यानी श्वसन का बंद होना। श्वास बंद हो गया, अनुपस्थित हो गया तो वह कहलाएगा अपनिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डिस्पनिया। डिस का मतलब होता है दोस्तों कठिनाई, और सांस लेने में यदि कठिनाई आ रही है तो उसे कहते हैं डिस्पनिया। फिर बात करते हैं ब्रेडी पनिया। ब्रेडी मतलब होता है धीमा और एक है टेकी पनिया। टेकी मतलब होता है तेज। तो दोस्तों ब्रेडी पनिया मतलब श्वसन दर का धीमा होना और टेकी पनिया मतलब श्वसन दर का तेज होना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो एक बार मैं फिर इसको कंक्लूड कर देता हूं यहां से कि ब्रेडी मतलब धीमा, श्वसन दर का धीमा होना ब्रेडी पनिया। टेकी मतलब तेज, श्वसन दर का तेज होना। फिर उसके बाद अपन बात करें अपनिया मतलब श्वसन का अनुपस्थित होना, और बात करूं मैं यूपनिया मतलब श्वसन का क्या होना? सामान्य होना। डिस्पनिया मतलब श्वसन में क्या होना? दर्द, तकलीफ, यानी मुख्य रूप से कहें तो सांस लेने में तकलीफ होना।
बाकी की शब्दावली लाऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।